हमारा जो उन्वान चल रहा है कसर, आज हम उसी में हम नसब कसरे और मुख्तलिफ नसब कसरों की तफरीक करने का तरीका देखेंगे। बच्चों, हमने इससे पहले जमा करने का तरीका देखा है। यहाँ पर और वहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि वहाँ पर जमा की गई, यहाँ पर तफरीक की जाएगी। वहाँ पर मुस्बत की अलामत थी और यहाँ पर मनफी की अलामत है। तो आज हम पहले सवाल को, यानी हम तीन तरह की कसरों को आपके सामने लिखे हैं। पहली कसर तो ये है कि इसका जो नसब नुमा है वो मुख्तलिफ है, अलग अलग है। दूसरी कसर में आप देख रहे हैं कि इसका जो नसब नुमा है एक जैसा है, मुश्तरिक है। और नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कसर नजर आ रही है और दूसरी कसर नहीं नजर आ रही है। तो इस तरह के सवाल में हमको किस तरीके से हल करना चाहिए आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जब मुख्तलिफ नसब नुमा हो तो इनकी तफरीक किस तरह की जाती है। तो बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले क्या कीजिए, इन दोनों का क्रॉस ज़रब कीजिए। तो आपको मालूम है 6 18 होता है, तो ये 18 को यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद अगर आपको तफरीक करना है तो मनफी की अलामत लगाना है, और अगर आपको जमा करना है तो आपको मुस्बत की अलामत लगाना है। तो हमको तफरीक करना है तो हम मनफी की अलामत लगाएंगे। फिर इसका और इसका ज़रब कीजिए क्रॉस, 5 दूनी 10 यहाँ पर लिख लीजिए। पूरा बटे मारकर नीचे वाले का नीचे वाले के साथ ज़रब कीजिए, तो कितना होगा, 3 दूनी 6। फिर आगे चलते हैं, 18 में से 10 गए तो बचते हैं 8, और ये हो गया है 6। 6 और 8 दोनों एक पहाड़े में आते हैं, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अब ये जो है तो मुख्तसर नहीं होते हैं, इसलिए 4/3 इसका जवाब होगा। अब जब हम नीचे आते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इनका नसब नुमा सेम है, मुश्तरिक है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने वहां पर भी आपको बताया है जमा करते वक्त, कि यहाँ पर हमारे लिए एक आसान तरीका है। अगरचे नसब नुमा मुश्तरिक है तो इतना बड़ा हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे लिए एक आसान तरीका है। वो क्या आसान तरीका है कि जो मुश्तरिक है उसको मुश्तरिक लिख लिया जाए, कि 5 यहाँ पर मुश्तरिक है, 5 को मुश्तरिक लिख लेंगे, और जो है तो 4 और 3 की तफरीक कर देंगे। तो 4 और 3 की तफरीक करेंगे तो 4 में से 3 अगर जाते हैं तो बचता है 1, और नीचे 5 जैसा कि वैसा लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1/5 इसका जवाब होगा। अब बच्चों, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, क्या इसको इस तरीके से किया जाए तो जवाब 1/5 ही आएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर हल करके बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए 4 पंजे होता है 20, और यहाँ पर हमको तफरीक करना है, और इन दोनों का अगर हम क्रॉस ज़रब करेंगे तो 5 तिया होता है 15, तो यहाँ पर 15 लिखते हैं, और ये 20 यहाँ पर देखिए नीचे वाले का नीचे वाले के साथ ज़रब करते हैं तो 5 और 5, 5 पंजे 25 होता है, ये यहाँ पर लिखते हैं। तो आपको मालूम है 20 में से 15 गए तो कितने बचते हैं बच्चों, 5, और नीचे 25, तो 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 1/5। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि ऊपर का एक नहीं लिखते हैं, नीचे अगर एक आता है तो नहीं लिखना है, ऊपर का एक जब आएगा तो उसकी कीमत है, उसको लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं नीचे तीसरा सवाल। यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि आप समझते हैं कि ये कसर एक है, दूसरी कसर नहीं है। नहीं बच्चों, ये दूसरी भी कसर है, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो 8/1 एक कसर है, और 6/2 एक कसर है। अगर आप 8 और 6 का हल कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसके बटे में एक है। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, वही तरीका जो ऊपर हमने करे थे, क्योंकि यहाँ पर नसब नुमा अलग अलग है, वही तरीका करेंगे कि यहाँ पर 8 में से जब 8 दूनी होता है 16, और यहाँ पर मनफी कर रहे हैं, हम तफरीक कर रहे हैं, तो ये मनफी की अलामत डालेंगे, और 6 एकन 6 होता है, और यहाँ पर नीचे वाले का नीचे वाले के साथ ज़रब करेंगे तो 2 एकन 2 होता है। तो 16 में से 6 गए तो 10 बचते हैं, और बटे में 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, नीचे का एक नहीं लिखे तो यहाँ चलेगा, इसलिए इसका जवाब आएगा 5।
इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ।